नमस्कार। कॉटन गुरु की तरफ से आप सभी को सादर नमन। 2020 एक बहुत ही विचित्र साल रहा है सभी के लिए और ख़ास करके कपास और रुई इंडस्ट्री के लिए। शुरू से ही एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से मार्केट थोड़ा डल रहा था। जनवरी फरवरी बहुत मुश्किलों में गए। सूते में बहुत अच्छे बाजार जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बने थे वो जनवरी फरवरी से थोड़े स्लो होने लगे। डॉलर बढ़ रहा था, निर्यात बढ़ना लग रहा था, पर चाहिए उतना व्यापार नहीं हो रहा था। इस सिनेरियो में मार्च में कोविड-19 आया। कोविड-19 की वजह से जो लंबा लॉकडाउन चला उसकी वजह से कॉटन और रुई के व्यापार को बहुत विपरीत असर पड़ा है। खास करके किसानों के पास काफ़ी कपास रह गया था। सिर्फ महाराष्ट्र में ही किसानों के पास 25% से ज़्यादा कपास रह गया था। भारत भर में नहीं तो 15% कपास किसानों के पास रह गया था लॉकडाउन के दरमियान। और लॉकडाउन के बीच में ही भाव जो रुई के गांठों के भाव थे वो 10% गिर गए। वो 10% भाव के डिप्रिशिएशन की वजह से कपास में और नरमी आ गई और किसान को सरकार के पास बेचने के सिवा कोई पर्याय नहीं बचा था। पर सरकार की खरीदी स्लो चल रही थी। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही थी, लेबर नहीं मिल रहे थे, फैक्ट्रीज नहीं मिल रही थी। ऐसी परिस्थिति में आज की स्थिति में भी महाराष्ट्र में 10% कपास किसानों के पास रह गया है जो बेचते नाक में दम उन्हें आने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में अब नई सीज़न शुरू हो गई है। कॉटन की सोइंग सीज़न इंडिया में नॉर्मली मई महीने में उत्तर भारत में और जून से जुलाई महीने में पूरे भारतवर्ष में सोइंग होती है। उत्तर भारत में सोइंग कपास की बुआई बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है। वहाँ के ज़्यादातर किसानों ने समय पे ही अपना कपास बेच दिया था, इसलिए उनको अच्छे पैसे तब मिल गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्रॉप ले लिया, उसमें भी उनको पैसे मिले जनवरी फरवरी में। एक तो उनके पास हाथ में पैसे थे और कपास की तरफ की संतुष्टि थी, तो कपास की वहाँ बुआई 10 से 15% बढ़ने की हमें उम्मीद है। कॉटन गुरु को पंजाब में अच्छी बुआई हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पर राजस्थान में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुआई बढ़ी है अब तक। तो आगे चल के भी 10 से 15% की बुआई ज़्यादा रहेगी ऑन एन एवरेज, ऐसा लगता है। दूसरे भारत के राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटका, वहाँ पर भी बुआई ठीक ठाक हो रही है और होगी भी। महाराष्ट्र और गुजरात में थोड़े मिक्स रिपोर्ट आ रहे हैं किसानों की तरफ से। कॉटन गुरु को जो 1 लाख किसान फॉलो करते हैं उनसे बात करने में और उनके व्हाट्सएप ग्रुप के रिव्यूज़ में हमें जानने मिला कि गुजरात में पिंक बॉलवर्म के रोग के हिसाब की वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों को हुआ था। तो उन किसानों ने ग्राउंडनट मूंगफली डालना पसंद किया है अपने खेतों में। और महाराष्ट्र में कुछ हद तक पिंक बॉलवर्म और बहुत हद तक कपास जो रह गया उनके घर में, उसका जो प्राइस डी वैल्यू हो गया था, उस वजह से निराश होकर कुछ किसानों ने कपास को छोड़कर सोयाबीन और हल्दी की तरफ और मक्के की तरफ मुँह किया है। तो ये सिनेरियो सोइंग का है। ऑन द होल सोइंग उतनी रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी, कुछ राज्यों में कम, कुछ राज्यों में ज़्यादा। पर ये किसान का मानस है, न कोई जान पाया है न कोई जान पाएगा। कॉटन गुरु इतने सारे किसानों से प्रत्यक्ष बात करने के बाद भी ये दावे से नहीं कह सकता कि सोइंग बढ़ेगी या कम होगी जब तक जुलाई महीना नहीं शुरू हो जाता। जुलाई महीने में हम आपके सामने और क्लियर पिक्चर आपके सामने लेके आएंगे। बुआई के बारे में, सीड और फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें मित्रों तो बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। सीड की बिक्री बहुत देर से शुरू हुई है। सीड में भी काफ़ी मिक्स सीड आ रहे हैं बाज़ार में, हर साल आते हैं, इस साल थोड़े ज़्यादा हैं। HTBT सीड जो नए टाइप के सीड हैं जिसको सरकार ने मान्यता नहीं दी है वो बहुत सारे हैं बाज़ार में, उनका तो प्रीमियम भी चल रहा है। तो सरकार के विनती है इस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और इसको एक क्लियर येस या क्लियर नो बताए। किसान एक्सेप्ट करने के बाद कोई चीज़ के लिए मना करना और उसको इलीगल डिक्लेयर करना और उसको बात को पकड़ कर रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि किसान बहुत सोच समझ कर ये स्टैंड लेता है। जैसे 2003 में बीटी के टाइम पे हुआ था। तो सरकार से विनती है कि इसके बारे में थोड़ा सोचें और एक क्लियर येस या नो गहन के बाद और फार्मर लॉबी को साथ में रख के उनसे डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय पर आया कि HTBT आपको परमिट करना है कि नहीं करना है। खतों में फर्टिलाइज़र में बहुत किल्लत रही है। इस साल फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन 50% के आसपास रहा है, इसलिए किसानों को बहुत तकलीफ आ भी रही है और आगे भी आती हमें लग रही है। सरकार को इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। इमीडिएट एक्शन में सरकार के लिए
फर्टिलाइज़र की उपलब्धता और कपास की खरीदी, ये 2 चीज़ अगर कर लेती है तो काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा किसान को लॉन्ग रन में। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल परचेज के लिए, कुछ मार्केटिंग लिंकेज के लिए और एग्री फाइनेंस के लिए बैंक्स बिल्कुल आज एग्री लोन नहीं दे रहे हैं। तो किसानों को साहूकारों के पास और आड़तियों के पास और NBFCs के पास जाना पड़ रहा है। वहाँ पे कुछ इंटरवेंशन हो सके तो बहुत अच्छा होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए। कॉटन मार्केट सिनेरियो के बारे में बताया तो जैसे भारत में 330 से 340 लाख गांठ का क्रॉप हमें लग रहा है, उसमें से 315 से 320 लाख गांठ की आवक हो चुकी है इस समय तक। और आयात में 13 से 15 लाख बेल आयात होगी, जिसमें से 13 लाख बेल हो चुकी है, 15 से 17 लाख के ऊपर आयात होती नहीं दिख रही है। निर्यात में अभी तक 42 लाख गांठों का व्यापार हो चुका है। आगे भी 8-10 लाख गांठ यहाँ से अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ता है और भारत के रुई की डिमांड बढ़ती है तो 15 से 20 लाख गांठ का भी निर्यात हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि खास करके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी गांठें हैं, 1 करोड़ गांठ के ऊपर है, तो उनका मेजर बिजनेस और मेजर फोकस भी एक्सपोर्ट है और वहीं पे बल्क में माल उनका बिक सकता है। इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड है, 58 से 62-63 सेंट के बीच में न्यूयॉर्क फ्यूचर्स चल रहे हैं। चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर की वजह से ये रेंज क्रॉस नहीं हो पा रहा है। जब तक कि ट्रेड वॉर में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं आता है तब ये मार्केट 65-66 सेंट तक जाना उम्मीद नहीं लगता है। गिरता भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा बढ़ तभी सकता है जब कोई सॉल्यूशन इन दोनों देशों के बीच में हो जाता है और चाइना की आयात बढ़ जाती है। चाइना बहुत महीनों से अवेटेड है कि बहुत बड़ी मात्रा में रुई की गांठें आयात करना चाह रहा है, वो बुकिंग कभी भी कर सकता है। ये प्राइसेस उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। चाइना पोर्ट पर भी बहुत माल बिना बिका हुआ पड़ा है, उस माल का पहले सॉल्यूशन करना होगा। और अगर चाइना मार्केट में फिर से रुई लेने आता है तो इस मार्केट को फिर से बढ़ने की उम्मीद है। तब तक अपना माल बहुत सोच समझ कर बेचें और बहुत सोच समझ कर व्यापार करें, ऐसा कॉटन वूल का सुझाव है आप सभी को। आने वाली नई कॉटन सीजन के लिए कॉटन वूल की तरफ से शुभ मंगल।